के बारे में विस्तृत जानकारी गायत्री की पंचकोश साधना किताब से। साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज आपके बीच हम बहुत शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं, वह है उपवास के प्रकार। सामान्यतः आपको हर घर में उपवास करने वाले व्यक्ति दिख ही जाएंगे। हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है उपवास। इस उपवास के बारे में जानना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है जब यह देखने को मिलता है कि गांवों में, शहरों में, हर जगह आपको उपवास करने वाले व्यक्ति देखने को मिलते हैं। क्या आपको पता है उपवास एक नहीं 5 तरीके के होते हैं। एक नहीं उपवास 5 तरीके के होते हैं। आज आपको हम 5 उपवास देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते जरूर रहिएगा। हाँ, एक बात आप और जान लीजिए, यहाँ पर दी गई संपूर्ण जानकारी गायत्री के पंचकोश साधनाएं एवं उपलब्धियों से ली गई है। इसका पेज नंबर है 134। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला विषय लिखा हुआ है पाचक। पाचक उपवास को जानने से पहले आप यह जानना चाहिए कि यह उपवास किसे करना चाहिए। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है सूक्ष्म विवेचना, अर्थात जब भी आप उपवास करने जाए तो उपवास से पहले आप यह समझ जाए कि आपको कौन सा उपवास करने की आवश्यकता है। इस चीज पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि आप किसी के बताए अनुसार कोई सा भी उपवास करना शुरू कर देंगे तो आपको फायदे के बजाय घाटा भी हो सकता है, शरीर स्वास्थ्य की बजाय हानि भी हो सकती है। तो पहला जो विषय है वह है पाचक। पाचक उपवास किसे करना चाहिए? पाचक उपवास उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिसे पेट में अपच रहता है, अजीर्ण रहता है और कोष्ठबद्धता रहती है। अर्थात जिन व्यक्तियों का खाना नहीं पचता है, पेट की खराबी रहती है, भूख नहीं लगती है, उन व्यक्तियों को पाचक उपवास करना चाहिए। अब करें कैसे, यह जानना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। पाचक उपवास उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिनको ये तकलीफें हैं। करें कैसे, उन्हें दिन में एक बार का या फिर एक दिन का या फिर 2 दिन का भोजन छोड़ देने से उनका पेट का जो कब्ज होता है वह पच जाता है और बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिए, दिन में एक बार का, जैसे आप सुबह शाम 2 बार खाना खाते हैं तो एक बार का, या फिर दिन में एक दिन का, पूरे दिन का, या फिर 2 दिन का व्रत रखने से आपकी जो ये अपच की समस्या है, अर्थात जो ये समस्याएं हैं वो पूर्ण रूपेण ठीक हो जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एक बार का, एक दिन का या फिर 2 दिन का हम व्रत कैसे रखें। तो इस दिन आप खूब सारा पानी पिए। क्या करें? पानी पिए। बार बार पानी पीने से जो पेट में अनावश्यक मल रुका हुआ है, जो आप लगातार खा रहे हैं, वह पतला हो जाएगा और मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। दूसरी चीज, नींबू और पानी भरपूर मात्रा में पीने से भी अपच को आराम मिलता है। अर्थात दिन भर में आप 3 से 4 गिलास, 5 गिलास नींबू पानी पिएंगे तब भी आपको इसमें आराम मिलेगा। किसी ऐसी औषधि का, जैसे त्रिफला चूर्ण हो गई, इनका इस्तेमाल करके भी आप पेट की इन कब्जियत को भी ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखें, किसी फल का जूस, मट्ठा, या फिर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय फल लेकर के भी कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति पाचक उपवास को ठीक करना चाहते हैं उन्हें दिन में एक बार का या फिर एक दिन का या 2 दिन का व्रत करना चाहिए। उन दिन खूब सारा पानी पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए, मट्ठा पीना चाहिए, किसी फल का जूस पीना चाहिए, या फिर हो सके तो किसी औषधि का चूर्ण रूपेण पानी पीने से भी आराम मिलता है। एक टाइम का, एक दिन का या फिर 2 दिन का व्रत करने मात्र से आपके पाचक की जो समस्या है वह पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएगी। अर्थात जिन व्यक्तियों को पेट की तकलीफ है उन्हें पाचक व्रत करना चाहिए। अगला मेन टॉपिक देख रहे हैं आप, शोधक। शोधक को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह आपके बहुत ही काम का है। अर्थात रोगों को भूखा मार डालने के लिए हम करते हैं शोधक। जिन व्यक्तियों के शरीर में ऐसे खतरनाक रोग हो गए हो, ऐसी खतरनाक बीमारी आ गई हो जिससे वो परेशान चल रहे हो, उस स्थिति में हम शोधक करते हैं। शोधक में यह कब तक चलता है? यह दिन के वही एक बार से 1 दिन, 2 दिन या तब तक चलता है जब तक आपकी बीमारी खत्म ना हो जाए या आप एक सामान्य स्थिति में ना आ जाए।
तब तक यह शोधक होता है। शोधक को करने के लिए विशेष शर्त वही है कि पानी को गर्म करें, फिर उसको छान करके रखे रहें, उस पानी का इस्तेमाल ही बार बार करते रहें, जिससे आपको जो अपच है वो तो ठीक ही हो जाए, जो बीमारी है उसको भी खाली कहते हैं यदि आप पेट को आराम देंगे तो वह अपने बीमारी को स्वयं ठीक कर लेता है। जैसे यदि आपको बहुमूत्र रोग हो गया है, बहुमूत्र रोग में यदि आप पेट को बार बार ना खा करके थोड़े समय के लिए आराम देंगे तो ठीक हो जाएगा। कब्ज हो गया है, पेट को आराम देंगे तो ठीक हो जाएगा। किसी बीमारी में शोधक उपवास करते हैं। इस उपवास को तब तक करते हैं जब तक आप एक सामान्य स्थिति में ना आ जाए। गर्म पानी को उबाल करके छान करके रख लें, उसका बार बार इस्तेमाल करते रहें। इस तरीके से शोधक उपवास संपन्न होता है। हो सके तो किसी फल का जूस, मट्ठा भी ले सकते हैं। अब तीसरा आता है, वह है सामक। जो आप देख रहे हैं सामक उपवास किन व्यक्तियों को करना चाहिए, इसकी सूक्ष्म विवेचना की अत्यंत ही आवश्यकता है। जिन व्यक्तियों के कुविचार अर्थात मस्तिष्क में अनावश्यक गंदे विचार ही बने रहते हैं, मानसिक विकार, किसी तरीके के ऐसे मानसिक विकार जो उस सुख के लिए अनावश्यक तड़पते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, या फिर उपत्तिकाएं बहुत ही गहरा शब्द है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अर्थात अभी इसको आप इतना समझ लीजिए, उपत्तिकाओं का अर्थ होता है बुरे संस्कार, बुरी आदतें जो हमें करने के लिए मजबूर करती हैं, वो उपत्तिकाओं की वजह से ही होता है। यह शरीर में बहुत ही गहरा विज्ञान है उपत्तिकाओं के बारे में। उपत्तिकाओं को साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उपवास के माध्यम से आप अपने उपत्तिकाओं को साफ करते हैं। आप ऐसा समझिए कि किसी काम को आपको बार बार करने का मन करता है और आप करना नहीं चाहते हैं, फिर भी करवाता है आपका शरीर, आपका मन, यह उपत्तिकाओं के कारण ही होता है, क्योंकि आपके संस्कार ऐसे बन गए हैं। उन संस्कारों को, उन आदतों को ठीक करने का सबसे अच्छा माध्यम है उपवास। अर्थात सामक उपवास उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिनमें ये सारी बुराइयां हों। यदि आपके मस्तिष्क में कोई ऐसे काम वासना के विचार, तृष्णा के विचार, द्वेष के विचार, ऐसे कोई विचार आते हैं जो आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, आपके अंदर अनावश्यक बुराई को जन्म देते हैं, उन्हें सामक उपवास को करने की आवश्यकता है। उन्हें इन उपवास के साथ चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण उपवास है सामक उपवास। इस उपवास में क्या करना है आपको? दूध हो गया, छाछ, किसी फल का रस, पतला पदार्थ, पानी, जूस और हल्के रसीले पदार्थ को ले करके आप इस उपवास को करते हैं। इसमें भी शर्त वही है, दिन में एक बार, एक दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का, या समय के अनुसार आप हर रविवार का इस को करने से आपको इन कुविचारों, मानसिक विकार, विकृतियों में लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपको काम वासना से अत्यंत तकलीफ होती है तो यह उपवास आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी है। ध्यान रखें, दिन भर आप दूध पिए, दिन भर ही आप कई बार छाछ पिए, किसी फल का रस ले, भरपूर मात्रा में पानी पिए, नींबू पानी पिए और पेट को आराम दे, हल्का दे। हाँ, ध्यान दे, इस दिन आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप महापुरुषों की किताब पढ़ें, अच्छी जीवनी पढ़ें, लोग महापुरुषों की, स्वाध्याय करें, 8 बजे चिंतन करें, शांत चित्त होकर रहें, अपने आप को आराम दे। तो उस स्थिति में आपका दिनचर्या यह रहे, स्वाध्याय चिंतन चलता रहे, हो सके थोड़ा समय आप ध्यान भी दें, गायत्री मंत्र का, सूर्य देवता का जप भी करें, तो उससे आपको इन बुराइयों में लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप इसको 1-2 दिन के अलावा आप करना चाहते हैं रूटीन में, तो इस उपवास को आप सप्ताह के हर रविवार को सुबह से शाम तक करना चाहिए। यदि आप हर रविवार को करेंगे तो आपका पेट भी ठीक रहेगा, यह मानसिक विकार भी नहीं आएंगे। और यदि आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार आप करके इस उपवास में लाभ ले सकते हैं। ध्यान दें, स्वाध्याय का विशेष महत्व दें, क्योंकि मस्तिष्क में जब नए विचार आएंगे, महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे तो मस्तिष्क में नए विचार, ऊर्जा वाले विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो यह कुविचार को खत्म करेगा और आपके अंदर सकारात्मक विचार लेकर के आएगा। यदि आप चाहते हैं आपके अंदर सकारात्मक विचार रहे, सुविचार रहे, तो आपको इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा सामूहिक उपवास के माध्यम। जो आप ये चौथा मेन महत्वपूर्ण विषय देख रहे हैं, आनस एक बहुत ही शानदार उपवास की प्रक्रिया है
विशेष प्रयोजन में, विशेष कार्य के लिए दैवी शक्तियों को शरीर के अंदर धारण करने के लिए हम उपवास करते हैं। अर्थात आनस उपवास के माध्यम से आप दैवी शक्तियों को शरीर के अंदर धारण करते हैं। भगवान राम ने भी रावण को मारने से पहले उपवास किया था। आनस उपवास के माध्यम से, आनस उपवास के माध्यम से उन्होंने दैवी शक्तियों को शरीर में धारण किया था और रावण का वध किया था। इस दैवी शक्तियों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं तो सूर्य की उपासना के माध्यम से आपके अंदर उष्णता, तेजपन आएगा। यदि आप चंद्रमा का ध्यान करते हैं, चंद्रमा की उपासना करते हैं तो आपके शीतलता, शांति के गुण आएंगे। आप गुरु की उपासना करते हैं तो आपके अंदर बुद्धि का विकास होगा। आप शनि की उपासना करते हैं तो आपको सुख भोग का बल और ओज मिलेगा। यदि आप शनि शुक्र की उपासना करते हैं तो आपके अंदर कूटनीति की भावना जागृत होगी। यदि आप बुद्ध की उपासना करते हैं तो आपके अंदर सुंदरता का भाव जागृत होगा। अर्थात आनस उपवास के माध्यम से आप जिस दिन का उपवास करेंगे उस दिन आपको उस शक्ति का विशेष लाभ मिलेगा। ध्यान रखें, आपको इसमें ध्यान का विशेष महत्व देना पड़ेगा। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप तो फिलहाल इतना समझिए कि आनस उपवास में दैवी शक्तियों को विशेष आकर्षक के लिए इस उपवास का हम प्रयोग करते हैं। इस उपवास के माध्यम से आप अपने अंदर उस भगवान की शक्ति को धारण करते हैं। यह होता है आनस उपवास में। और पांचवा होता है पावक उपवास। पावक उपवास किन व्यक्तियों को करना चाहिए? पावक उपवास उन व्यक्तियों को करना चाहिए पापों के प्रायश्चित के लिए। अर्थात यदि आपने भूल से कोई कार्य कर दिया है या फिर आपने जानबूझ करके ऐसा कोई कार्य कर दिया है जिसके लिए आपको अब पश्चाताप हो रहा है, उस चीज के पश्चाताप को पूर्ण करने के लिए भारतीय संस्कृति में पावक उपवास बनाया गया था। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक उपवास है। इस उपवास को करने मात्र से आप शरीर में हल्कापन महसूस करेंगे। आपके अंदर जो प्रायश्चित हो गए हैं, जो बुरे कर्म हो गए हैं, प्रायश्चित करने से आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पापों के प्रायश्चित के लिए इस प्रायश्चित स्वरूप, पाप को प्रायश्चित स्वरूप में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस उपवास में विशेष तौर पर जल पी करके ही रहते हैं। इस उपवास में जल पी करके रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमसे जो भूल चूक हो गई है दोबारा यह गलती अब नहीं होगी। इस गलती के प्रायश्चित स्वरूप के लिए हम उपवास रह रहे हैं। और केवल पानी पर पानी पीने मात्र से मन हल्का होता है, मस्तिष्क में सुविचार आते हैं और उसका प्रायश्चित भी होता है। इसके साथ ही साथ इस उपवास में आपको एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि उपवास में आपको उतना ही अधिक पुण्य कर्म भी करना पड़ेगा। अर्थात जितना आपसे गलती हुई है उससे अधिक पुण्य कर्म कीजिए। पुण्य कर्म करने से क्या होगा कि आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे और आप यह महसूस करेंगे, चलो कम से कम पाप के बदले हमने पुण्य कर्म तो किया। उससे आपके अंदर जो पावक उपवास है सकारात्मक विचार देगा और आपके प्रायश्चित भी हो जाएगा। पर विशेष ध्यान दें, ऐसा नहीं कि आप बार बार बुरे कर्म करें और फिर प्रायश्चित करें। यह विशेष तौर पर लागू होता है कभी ऐसे जाने अनजाने में यह धोखे से हो गया तो आप प्रायश्चित कर लें। बार बार आप गलती करके प्रायश्चित करेंगे तो उस स्थिति में शरीर और मन को उतना ओज और तेज प्राप्त नहीं होगा। अर्थात पावक उपवास करके आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दे दें कि प्रायश्चित करते समय इस बात का आप जरूर ध्यान दें कि प्रायश्चित किस रूप में करें। जरूरी नहीं कि आपने किसी के ऐसे कुछ सामान ला लिया है तो आप जा करके उसी का सामान वैसे ही दे करके आइए। प्रायश्चित का मतलब ये होता है जिससे यदि आपने किसी को आपने गलत जानकारी दी है तो और अच्छे व्यक्तियों को किताबें दे करके पुण्य को बढ़ाइए। यदि आपने किसी को डांट दिया है, मार दिया है तो और लोगों की सेवा कीजिए। किसी गरीब को आपने फटकारा है तो कुछ और व्यक्तियों को उठाने का अभ्यास कीजिए। अर्थात पुण्य रूप में अपने कार्य को कीजिए तो उससे आपके अंदर पश्चाताप का भाव जागृत होगा और आपका पावक उपवास सफल होगा। उम्मीद है आपको यह पूरी वीडियो पसंद आएगी। और अभी यह एक पार्ट है, अभी आपको और बहुत सारी जानकारी का वीडियो बनाए। जैसे आप देखो उपत्यकाओं के बारे में, यह एक बहुत ही गूढ़ विषय है, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। उपवास के बारे में अभी और कुछ वीडियो बनाएंगे। हाँ, 2-3 बातों का जरूर ध्यान दो। उपवास के दिन आप पानी भरपूर मात्रा में पिए। दूसरी चीज, उपवास के तुरंत बाद, जैसे आज आपने उपवास रखा, कल सुबह होते आपने छोला भटूरा,
पूरी सब्जी या समोसे चाट खा लिए वह और दिक्कत करता है। उपवास के तुरंत बाद हैवी खाना ना खाए, हल्का सुपाच्य पतला भोजन ही ले। और तीसरी चीज, उपवास के दिन बहुत शारीरिक परिश्रम ना करें, शरीर को आराम दें, मन और मस्तिष्क को आराम दें, इससे शरीर को पूरा लाभ मिलेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद